एक दिन घमंडी शेर बड़े मजे से शहर की तरफ जाने की सोचता है और सबको बताता हुआ जाता है। हो, इतने दिनों बाद मेरी ये ख्वाहिश पूरी होगी। बहुत दिनों से जी चाह रहा था बड़े बड़े शहर देखने का। कल मुझे मेरा दोस्त पिंकू मिला। उसने बताया कि शहर में घूमना बहुत आम बात है। दोपहर में लोग अक्सर वहाँ सो जाते हैं क्योंकि गर्मी बहुत है ना। उस समय हम शहर की सैर करेंगे और मुझे देखकर लोग वैसे ही भाग जाएंगे और शाम होने से पहले मैं जंगल लौट आऊंगा। अच्छा खरगोश, मैं चलता हूँ। बाय बाय, टाटा। अरे अरे राजा जी, ये आप क्या कर रहे हैं? ऐसा तो मैंने कभी नहीं सुना। अगर बात ऐसी होती तो हम तो छोटे छोटे जीव हैं, हम भी तो शहर जाकर सैर कर सकते हैं। तुम डरपोक हो, नई चीजें करने से घबराते हो। हाँ, जाने दो मुझे। खरगोश कुछ नहीं कहता। खरगोश यही बात जाकर भालू और बंदर को बताता है। अरे अरे सुनो, हमारे राजा जी पागल हो गए हैं, शहर जा रहे हैं सैर सपाटे के लिए। अब भला उन्हें कोई बताए, अगर वहाँ उन्हें किसी ने पकड़ लिया और फिर जेल में डाल दिया तो यहाँ राज कौन संभालेगा? ये बात तो तुम ठीक कहते हो खरगोश। क्या तुमने उन्हें नहीं समझाया? बहुत बार समझाया, लेकिन वो मानते कहाँ हैं। अब तो हमें कुछ करना होगा। अरे अरे जाने दो, कोई और राजा बन जाएगा। कैसी बातें करते हो बंदर। चलो हम दोनों चलकर उनकी मदद करते हैं। जंगल के बाहर शहर का एक बड़ा सा सड़क था। सड़क पार करते ही वहाँ पर कुछ पुलिस वालों की नजर शेर पर पड़ती है। अरे अरे वो देखो, पुलिस वाले खड़े हैं। राजा जी तो अभी अभी सड़क के उस पार ही गए हैं। शहर तक पहुँचना तो बहुत दूर की बात है, इन्हें यहीं मार गिराएंगे। जल्दी कुछ करो। तुम जाकर उन पर झपट्टा मारो और मैं उन्हें काटने की नकल करूँगा। हमसे घबराकर वो भाग जाएंगे। दोनों के दोनों पुलिस वालों पर हमला कर देते हैं। राजा ये सब देख लेता है और वहीं रुक जाता है। राजा समझ जाता है कि आज भालू और बंदर की वजह से उसकी जान बची है। तीनों जंगल वापस लौट आते हैं। आज तो मेरा जिंदा रहना सिर्फ तुम्हारी वजह से मुमकिन है। शुक्रिया दोस्तों। गधे का रास्ता। जम्पू नाम के गांव में बिल्कुल भी विकास नहीं हो रहा था। गांव के लोग शहर तक पहुंचने के लिए कई जंगलों को पार करके जाते थे। हे भगवान, मैं तो कहती हूँ किसी और गांव में चलकर रहते हैं। हमारे गांव में तो सड़क तक नहीं है। किस तरह विकास होगा हमारे गांव का? तुम जमींदार से जाकर बात करो, पंचायत के प्रधान से बात करो। अरे कुछ तो करो। गांव की सभी औरतें बहुत ज्यादा परेशान थीं। गांव में विकास न होने के कारण बच्चे भी बिल्कुल पढ़ नहीं पा रहे थे। गांव के सभी लोग मिलकर सरपंच के पास जाते हैं और अपनी समस्या बताते हैं। मैं तुम सब लोगों की बात समझ सकता हूँ, लेकिन गांव से शहर तक का रास्ता बनाने में बहुत खर्चा लगेगा। इतना पैसा कहाँ से आएगा? चलो मैं कुछ सोचता हूँ। सरपंच बहुत सोचता है और फिर उसे लोगों से सलाह मिलती है कि उसे सरकारी लोगों से मदद लेनी चाहिए। वो कुछ सरकारी लोगों को अपने गांव तक ले आता है और उनसे कहता है, महाराज, ये रास्ता जाता है गांव से शहर तक। अगर आप इसे एक पक्की सड़क में बदल देंगे तो आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। वो सरकारी लोग पूरी सड़क का मुआयना करते हैं। उनमें से एक आदमी सरपंच से पूछता है, सरपंच जी, इस रास्ते का आपको कब पता चला और कैसे? अरे साहब, बड़ा मजेदार किस्सा है। गांव के सभी गधे इसी रास्ते से शहर जाते हैं और उनमें सबसे होशियार है मेरा गधा बिरजू। बस हम लोग भी उनके पीछे चल पड़ते हैं शहर तक। सालों से सरपंच उसी रास्ते का इस्तेमाल कर रहा था। यह बात सुनकर सभी कर्मचारी जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी सरपंच की पत्नी वहाँ आती है। ये चाय लीजिए। ये लोग हंस क्यों रहे हैं जी? अरे भाभी जी, कुछ नहीं, हम लोग तो बस गधे वाले रास्ते के लिए हंस रहे हैं। आप लोगों को शायद मालूम नहीं, आपके गांव के पीछे ही शहर है, लेकिन आप लोग तो भला गधे का ही पीछा कर रहे हैं। अगर नए रास्ते से जाया जाए तो आपके गांव से शहर का रास्ता आधा हो जाएगा।
यह बात सुनकर सभी गांव वाले हैरान रह जाते हैं। सरकारी मदद से नया रास्ता भी बनता है और सबकी हैरानी दूर भी हो जाती है और गांव में खुशहाली आ जाती है। शेर और बड़ी मछली। जंगल का राजा शेर भीम सिंह बहुत बलवान था। उससे पूरा जंगल डरता था। जब देखो वो किसी ना किसी का शिकार कर अपना भोजन बना लिया करता था। एक बड़ी मछली जो बहुत बड़ी वैद थी, पानी के पास रहा करती थी। जंगल के बीमार लोगों का इलाज वही बड़ी मछली किया करती थी। एक दिन पानी पीने के लिए जंगल का राजा भीम सिंह वहां आता है और मछली को खूब सताने लगता है। कब तक लोगों का इलाज करेगी मूर्ख? अगले हफ्ते तुझे खाऊंगा, ये बात तो पक्की है। तुम मुझे खाओगे? क्यों? क्या तुम नहीं चाहते कि जंगल के लोग स्वस्थ रहें? मैं उनका इलाज करती रहूं और किसी को कोई बीमारी ना हो। अरे तो तुम्हारे अलावा एक बंदर भी है जो बहुत अच्छी सेवाएं देता है। तुम अकेली ही वैद नहीं हो इस जंगल में। मछली को जंगल के राजा भीम सिंह का ये व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन राजा शिकार पर जाता है और सामने एक बलवान शेर होने के कारण राजा भीम सिंह घायल हो जाता है। जैसे तैसे वो अपने जंगल तक लौट आता है। सभी जानवर परेशान हो जाते हैं। क्या तुमने सुना? राजा भीम सिंह को बहुत गहरी चोट लगी है। 5 दिन से वो गुफा में ही हैं। मैं ही उनके लिए भोजन का प्रबंध कर रहा हूँ, लेकिन इतना नहीं जुटा पाता कि उनका पेट भर जाए। ऐसा ना हो कल वो मुझे ही खा ले। धीरे धीरे खरगोश की बात सुनकर जंगल के बाकी जानवर भी उसकी मदद करने लगते हैं, लेकिन राजा का स्वस्थ होने का नाम ही नहीं था। तब एक दिन खरगोश राजा से कहता है, महाराज, मेरी एक विनती है, जरा ध्यान से सुनिए। हमारे तालाब की बड़ी मछली बहुत अच्छी वैद है। अगर उसका आशीर्वाद रहा तो आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। मैं तो कहता हूँ आप उससे इलाज करवा लीजिए। हाँ हाँ, तो ले आओ ना उसे यहाँ पर। कैसी बातें करते हैं महाराज, अगर मछली यहाँ तक आएगी तो मर जाएगी। आपको ही उसके पास जाना है। आप कहें तो मैं आपकी मदद करे देता हूँ। राजा बहुत सोच विचार करता है। उसे अपने घमंड में ही रहना पसंद था, लेकिन अपनी मजबूरी के चलते वो मछली के पास तालाब में पहुँच जाता है और मछली से कहता है, मछली, देखो मेरे घाव ठीक ही नहीं हो रहे, क्या तुम मेरी मदद करोगी? मछली बिना कुछ कहे राजा का उपचार करती है। कुछ ही दिनों में राजा एकदम स्वस्थ हो जाता है और मछली से कहता है, मुझे माफ कर दो मछली। महाराज सुनिए, मैं एक वैद्य हूँ और हमारे लिए हर वो इंसान जो घायल है उसकी सेवा करना हमारा परम कर्तव्य है। और आप तो मेरे राजा हैं, आपकी सेवा करना हमारा धर्म है। मछली की ये बात सुनकर राजा शेर बहुत खुश हो जाता है। मछली, तुमने मेरी जान बचाई है। मैं वादा करता हूँ तुम्हें अपना भोजन कभी नहीं बनाऊंगा। साइकिल पर अंडे बेचने वाला व्यापारी। गांव में मोहनदास नाम का एक व्यापारी अंडे बेचने के लिए आया करता था। उसके पास एक पुरानी टूटी फूटी साइकिल थी। जैसे तैसे वो साइकिल के पीछे अंडों को बांध देता और उसे गांव-गांव जाकर बेचने लगता। उसी गांव में किशोरी नाम की एक बहुत ही होशियार बच्ची रहती थी, जो पढ़ने में हमेशा नंबर 1 थी। हर कोई उसकी तारीफ करता था। उसके हाथ के बनाए हुए चित्र बड़ी बड़ी प्रदर्शनियों में जाते थे। पढ़ाई में वो हमेशा अव्वल थी। अरे क्या खिलाती हो अपनी किशोरी को राधा, हर जगह इसी की मशहूरी रहती है। बहुत ही अच्छी, बहुत ही होशियार लड़की है तुम्हारी। शुक्रिया बहन। एक दिन मोहनदास अंडे बेचने के लिए किशोरी के गांव में आता है। किशोरी आंगन में खेल रही थी। अचानक से उसका ध्यान नहीं जाता और दोनों टकरा जाते हैं। साइकिल से टक्कर होने के कारण किशोरी दूर जाकर गिरती है और उधर साइकिल से सारे अंडे भी नीचे गिर के टूट जाते हैं।
अरे बिटिया तुम्हें लगी तो नहीं? और गलती से धूप बहुत है, गर्मी के कारण जरा देखा नहीं। अरे अरे अरे, मेरे तो सारे अंडे टूट गए, बहुत नुकसान हो गया। कोई बात नहीं। अरे बिटिया, तुम्हें चोट तो नहीं आई ना? किशोरी चुप हो जाती है। वो बहुत ध्यान से देखती है कि मोहनदास के सारे अंडे टूट गए हैं, उसका बहुत नुकसान हो गया है। फिर भी वो इंसान सिर्फ किशोरी की चिंता कर रहा है। अंकल, मुझे चोट नहीं आई है, गलती भी मेरी ही थी। मैं खेलते खेलते पड़ रही थी, जो गलत है। मेरे कारण आपके सारे अंडे टूट गए, आपका बहुत नुकसान हो गया ना। अरे कोई बात नहीं बिटिया, ये तो सब चलता रहता है। मेरी तो किस्मत ही बेकार है। चलो तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूं? नहीं भैया, कोई बात नहीं, मगर कल आप आओगे ना हमारे गांव दोबारा से अंडे बेचने? अरे नहीं बिटिया, तुम्हारे गांव में कोई अंडे नहीं खरीदता। मेरे अंडे ऐसे ही बेकार जाते हैं। कल आप जरूर आना, आपके सारे अंडे बिक जाएंगे, मैं वादा करती हूँ। अच्छा ठीक है, कल भी आ जाऊंगा। अगले दिन मोहनलाल खूब सारे अंडे लेकर गांव में आता है और उसके सभी अंडे जल्द से जल्द बिक जाते हैं। आधे घंटे में मोहनदास के पास बहुत अच्छी रकम आ जाती है। पेड़ के नीचे किताब से कुछ पढ़ रही किशोरी को देखकर मोहनदास उससे पूछता है, अरे बिटिया, तुम्हारे मुंह पर तो सरस्वती बैठी थी कल, आज तो मेरे सारे अंडे बिक गए। मोहनदास चाचा, मैंने सबको बता दिया। मेरे तेज दिमाग का राज है आपके अंडे, जो मैं रोज खाती हूँ। बस अब तो आपके रोज अंडे बिक जाएंगे, आप आया करोगे ना? अरे क्यों नहीं बिटिया, तूने तो मेरा काम 4 गुना बढ़ा दिया। भगवान तुझे खुश रखे।